हेलो फ्रेंड्स, आज और एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। और ये देखने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मार्केट आपको हमेशा देने के लिए तैयार है लेकिन मार्केट आपको उतना ही देता जितना आप मार्केट को देने के लिए रेडी रहते हो। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा, कुछ देखेंगे हम कि स्टॉक्स के जो चार्ट्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या है कि जो आप मार्केट को देने के लिए डिसाइड करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी रिटर्न मिलता है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड रैंडमली मैं कोई भी स्टॉक उठा लूँगा, कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स मैंने चूज़ करके रखे हुए हैं। ये पूरा 400 स्टॉक्स की लिस्ट रहती है। जैसा आप लोग मुझे जानते ही हो कि मैं यूनिवर्स मेरा यही रहता है, इसी में से स्टॉक सिलेक्शन वगैरह अपन लोग करते हैं। तो इसी में से कुछ स्टॉक ऐसे उठा लेंगे और देखेंगे कि उनका पिछला जब मूव बना है उससे पहले वो क्या कर रहे थे, और ये जो स्टेटमेंट है, ये जिस वीडियो का जो टाइटल है उसका क्या मतलब है। स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टॉक उठा लेता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ABB उठा लिया। अब देखो, हम ये बात बोलते हैं कि हमें मार्केट को कितना स्टॉप लॉस देना चाहिए। तो देखो, जितना आपको रिटर्न चाहिए ना, स्टॉप लॉस भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। ठीक है, अब मैं मार्केट से चाहता हूँ 100% का रिटर्न किसी स्टॉक में, और मैं उसको देने के लिए 20% भी रेडी नहीं हूँ। आप समझ रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5% का हो और मेरे को टारगेट मिल जाए 100% का, 200% का, 300% का। पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वीडियो का मतलब यही है, इस टाइटल का मतलब यही है कि मार्केट मुझे उतना ही देगा जितना मैं मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ। तो वो अब हम समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप में से जितने भी लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, 2 साल 3 साल से, उन लोगों को पता है कि हम स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया करते थे, जिसमें हम ये बोलते थे कि किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर आ रहा है, यानी कि वो रिवर्स ले रहा है, वहाँ से रिवर्सल ले रहा है, और साथ ही साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, अगर वहाँ पर वो भी पॉजिटिव हो रही है, तो इट मीन्स कि वो उस टाइम फ्रेम पे पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वहाँ से एक मूव बनने की संभावना रहती है। तो मैं उसी स्ट्रेटजी को लेके चलूँगा और उसी को बेस बना करके समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी जैसे ये ABB का स्टॉक है, ठीक है, हम देखते हैं कि इसने रिवर्सल कब लिया था और कहाँ से लिया था। चलो यहीं से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उससे पहले यहाँ से फॉल आया हुआ था काफ़ी, ये वाला फॉल काफ़ी बड़ा आया हुआ था। तो अब हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अगर वो 200 EMA के ऊपर जा रहा है और यहाँ नीचे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव होती दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक उस टाइम फ्रेम पे अब अच्छा एक रिटर्न देने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या आता है कि जैसे जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से प्राइस गिर रहा था, नीचे था 200 EMA के, 20 का एवरेज, 50 का एवरेज, सब नीचे था, यानी कि एक अच्छा करेक्शन स्टॉक दिखा रहा था। सडनली क्या हुआ, 200 EMA के ऊपर आ गया वो। बट यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा नीचे जो इंडिकेटर है वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, तो हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये जो स्ट्रेंथ दिखाने लगा, टूल्स भी, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव हुआ, प्राइस भी आप देख रहे हो एवरेजेस के ऊपर आकर के काम कर रहा है। तो अब इस केस में जैसे समझो ये वाला प्राइस है, ABB नहीं, सॉरी, अबाउट इंडिया, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, अबाउट इंडिया। ठीक है, अबाउट इंडिया समझो 17,600 के आसपास है, यानी 17,600 के आसपास है। अब मेरे को स्टॉप लॉस क्या देना चाहिए मार्केट को, एटलीस्ट ये जो लोज लगे हुए हैं, ये लोज मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब ये है 15,000 के आसपास। अब 2,500 यानी कि 2,500 का स्टॉप लॉस देने के लिए अगर मैं रेडी हूँ तो मार्केट मुझे उतना ही रिवॉर्ड देगा। लेकिन मैं ये बोलूँ कि नहीं यार, प्राइस अगर ये वापस से यहाँ एवरेज के नीचे आया तो मैं निकल जाऊँगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ पे काटेगा। आप समझ रहे हो, मार्केट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे काटेगा। तो जैसे अभी इसी से मुझे एक मूवी का एक डायलॉग भी याद आ रहा है, आप लोगों ने भी आई एम श्योर वो मूवी देखी होगी। एक बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, स्वर्ग, राजेश खन्ना एंड गोविंदा वाली। उसके अंदर एक डायलॉग था, अगर आपने सुना होगा, जब गोविंदा जो होता है उसमें जो विलन दिखाया हुआ है परेश रावल को, एक डायलॉग बोलता है कि वो पूछता है कि तुझे कैसे पता था कि मैं यहीं आकर के मान जाऊंगा, जब वो फ्लैट की नीलामी वगैरह हो रही होती है, वो आप लोगों ने देखा होगा सीन। वो बोलता है कि मुझे पता है कि कौन कहाँ आके टूट सकता है।
तो उसी तरह मार्केट को भी पता है कि कौन कहाँ आके टूट सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके के स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, डेली का टाइम फ्रेम है, प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे मैं एक रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी देने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर मार्केट मेरे को छोड़ेगा नहीं, मुझे कोई भी रिवॉर्ड देगा नहीं। तो अगर मैंने ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए रेडी हूँ, तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ने आपको रिवॉर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग दिया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 17,500 600 पे मैंने यहाँ बाइंग के बारे में सोचा, और मैंने सोचा कि ये जो लास्ट के लॉस लगे हुए हैं ये मेरा स्टॉप लॉस है 15,000 का, यानी कि 2,700 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस देने को रेडी हूँ, तो मार्केट मुझे इस तरीके का रिवॉर्ड देगा। तो मैंने अगर, क्योंकि मेरे को मेरी स्टडी पे भरोसा है, सबसे पहली बात कि स्टडी पे भरोसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी स्टॉप लॉस लगा देंगे। मेरे को मेरी स्टडी पे ये भरोसा है कि हाँ, अगर प्राइस रिवर्सल जब भी लेता है 200 EMA के ऊपर जब भी आता है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखती है, तो कहीं ना कहीं भले ही वो टाइम थोड़ा और स्पेंड कर दे वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिवर्सल वहाँ से बनता है। ये मुझे मेरी स्टडी पे भरोसा है। पहली बात, आपको अपनी स्टडी पे भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपनी स्टडी पे इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे 3 महीने नहीं भी चलेगा ना, तो भी मुझे विश्वास है कि नहीं, ये जब भी जाएगा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ देने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं ये बोलता कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, प्राइस वापस से नीचे आ जाएगा इन एवरेज, इसके मैं निकल जाऊँगा, मार्केट ने यहाँ काट दिया आपको स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट को पता है आप कहाँ आके टूटोगे। तो इसलिए मार्केट के साथ साथ चलो, जैसा मार्केट से रिटर्न चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट को भी अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, अपनी स्टडी को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, ये चीज़ मैंने सीखी हुई है, मैं इसके अकॉर्डिंग इस चार्ट के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर और मार्केट आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद का रिटर्न आपने देख लिया। ऐसे आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, कहीं के भी कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लो, अगर आपने उस तरीके से उसको फॉलो किया है तो मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया। भले ही स्टॉप लॉस 1-2 बार कटे होंगे, ऐसा नहीं हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी कटेगा ही नहीं, कटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड करोगे, उसमें से 2 स्टॉप लॉस अगर आपके कट भी गए, 8 जो होंगे ट्रेड वो आपको ऐसा रिटर्न दे देंगे कि वो पिछले 2 स्टॉप लॉस आप भूल ही जाओगे। ठीक है, तो कोई और स्टॉक उठाएं, फॉर एग्जांपल एक्शन कंस्ट्रक्शन, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी आराम से चलेंगे और बीच बीच में से कुछ स्टॉक अपन देखते रहेंगे। इसका देखें रिवर्सल कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसको हम यहाँ मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस 200 के नीचे था। चलो थोड़ा और पीछे देखते हैं, जहाँ से एक मेजर इसने लिया हो, जहाँ पहले एक कोई बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा हो, वो एरिया ढूंढते हैं। ये कोविड फॉल है, इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कोविड फॉल से अपने आप को ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा। थोड़ा और पीछे चल लेते हैं कहीं पर। अब जैसे यहाँ पकड़ लो, यहाँ पर प्राइस 200 EMA के ऊपर आया, बट यहाँ पर हमारे को स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, ये है बढ़िया एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हालांकि ये भी बढ़िया एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल आया ये कोविड वाला फॉल है। नहीं, ये कोविड वाला फॉल नहीं है। हाँ ठीक है, ये सही है। तो ये 200 EMA के ऊपर प्राइस आया। अब मेरी स्टडी क्या बोलती है कि अगर मेरा को रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऊपर दिखेगी तो मैं वहाँ पर बाई करूँगा, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालूंगा, जो नीचे यहाँ पर लॉस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने बाइंग करी 108 पे, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया 70 रुपये पे, तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कट गया, कोई बात नहीं। अब जो स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस काटा है, रिवॉर्ड भी वही देगा आपको। यहाँ पर से फिर से वही हुआ, फिर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ये था, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस मैं कंसिडर नहीं करूँगा, बिकॉज ये कोविड का फॉल था। अगर ये कोविड का फॉल नहीं आता तो ये जो स्टॉक में रैली बनी है ये वाली, ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है रैली। ये कोविड का फॉल आता, और क्योंकि वो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा था, तुरंत ये फॉल आया, इसीलिए वहाँ रिकवरी भी शार्प आ गई। तो अगर मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया और वहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ये देखो कि रिवॉर्ड कितना बड़ा मिला है। ठीक है ना, कोई और स्टॉक देख लेते हैं। कोई भी ऐसे उठा लेते हैं, समझो ये ले लेते हैं हम, APL अपोलो ट्यूब। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं रिवर्सल कब बना, कहाँ बना, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो चलते हैं एक बारी पीछे थोड़ा। ये वाला एरिया देखते हैं। चलो, तो ये वाले एरिया में क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर आया 200 EMA के, ये एक काफ़ी अच्छा फॉल था। यहाँ से प्राइस ऊपर अब मेरी स्टडी क्या बोल रही है कि हाँ यार, ये रिवर्सल मस्त हो सकता है, क्योंकि प्राइस 200 EMA के ऊपर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसका पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, अब मेरे को स्टॉप लॉस कितना देना है, यहाँ तक देना है। ठीक है, ये है मैंने स्टॉप लॉस दे दिया यहाँ पर।
मेरा एंट्री समझता हूँ मैं इस एरिया में कहीं पर प्लान कर रहा था 140 या 150 के जोन में, और वहाँ मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 100 रुपीज़ का। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बड़ा स्टॉप लॉस है। अब अगर बड़ा स्टॉप लॉस है तो मुझे रिवॉर्ड भी बड़ा मिलना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा। मैंने बोला कि ठीक है, डेली का स्टॉक है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड था, अभी ऊपर आया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर आया है, तो मुझे विश्वास है इसके ऊपर ही कि ये मेरे को रिटर्न देगा ही देगा। मैंने इस विश्वास के साथ में अपनी स्टडी पे भरोसा रखा और मैंने यहाँ पर इसको बाय कर लिया। उसके बाद क्या हुआ जी, ये नीचे आ गए भाई साहब 140 या 150 के जोन में मैं बाय कर रहा हूँ, ऊपर गया 160 तक, उसके बाद ये नीचे आ गया। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ये है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं बैठा हूँ आराम से। वापस घूम गया, फिर ऊपर गया 200 तक। अब यहाँ से ऊपर जा रहा था, अचानक क्या हुआ, कोविड वाला फॉल आ गया। कोविड वाले फॉल के दौरान भी आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा, ठीक है। उसके बाद जो इसने रिवॉर्ड दिया वो ये देखो, यानी कि आपने मार्केट को इतना देने के लिए रेडी हुए, आपने अपनी स्टडी पे भरोसा रखा, तो मार्केट ने उसका इनाम आपको दिया। भले ही थोड़ा लेट दिया, आपका समय गया, लेकिन आपके समय की भी भरपाई मार्केट ने करके दी, क्योंकि आपने अपनी स्टडी पे ट्रस्ट रखा था। कैसे, वो दिखाता हूँ। आपने बाइंग की अप्रैल में 2019 में, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से ये चाल शुरू हुई, ये तो कोविड आ गया, नहीं आता तो ये जो चाल आप यहाँ देख रहे हो ना, ये वाली, ये यहीं से स्टार्ट हो गई थी जनवरी 20 से। चलो कोई बात नहीं, कोविड आ गया, उसको भी इंक्लूड कर लिया हमने। उसके बाद ये जो टॉप दिखाया इसने यहाँ पर, ये प्राइस देख रहे हो कितना है, 1000 रुपये। आपने बाई कितने में किया, 150 पे। कितना % रिटर्न हो गया, कितना टाइम से रिटर्न दे दिया मार्केट ने। तो जो आपका एक साल या 1.5 साल यहाँ टाइम वेस्ट हुआ, उसका पूरा का पूरा भरपाई मार्केट ने आपको करके दे दिया। कोविड ख़त्म होने के बाद, मतलब ये फॉल ख़त्म होने के बाद में जब ऊपर चले हम, तो जुलाई 20 के बाद से लेकर के और दिसंबर 21, 1.5 ईयर्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स का रिटर्न दे दिया, 8 टाइम्स 9 टाइम्स का रिटर्न दे दिया। ये होता है अपनी स्टडी पे भरोसा। अब अगर मैं यहाँ पर ये सोचता कि नहीं यार, मैं 140 पे ले रहा हूँ, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 105 रुपये का स्टॉप लॉस तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा रिटर्न भी नहीं रख सकते, फिर इतनी बड़ी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी आप नहीं रख सकते, ठीक है। और कोई बीच में से उठा लेते हैं स्टॉक। बैंक ऑफ इंडिया, इसको देखते हैं जी। अब ये सामने ही है हमारे, ये काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड था पीएसयू बैंक्स में, आपको पता ही है क्या हुआ। उसके बाद यहाँ से देखो, ये वाला एरिया था, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऊपर आया। स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा था हमारा, 50 रुपीज़। स्टॉप लॉस बन रहा था 37-38 रुपीज़। अच्छा खासा स्टॉप लॉस है। 50 रुपये के स्टॉक में अगर आप 12 रुपये देने को रेडी हो, तो 20-25% का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। बट उसके सामने रिवॉर्ड क्या दिया मार्केट ने आपको, डबल कर दिया पैसा वर्टिकल मूव में। अब मैं बोलता कि यार 25% का स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरफ मेरा माइंड बोलता नहीं, मेरी स्टडी पे मुझे भरोसा है। अगर ये इतने टाइम के बाद 200 EMA के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला वो अपने को नहीं पता ना, वो तो अभी चार्ट बन गया तो बहुत सुंदर दिख रहा है, और अपने को थोड़ी पता है इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस चीज़ पे भरोसा रखा, इसको देखते हुए, उसके बाद मार्केट ने क्या दिया मुझे। सो अगर मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ, तो वो भी मुझे देने के लिए हमेशा रेडी है। अब इस समय भी देखो आप, ये डाउन ट्रेंड है, 200 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ से ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये अभी प्राइस चल रहा है 118। मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा नीचे में, 100 रुपीज़ का। 21% का स्टॉप लॉस देने के लिए अगर मैं रेडी हूँ, तो मुझे 100% दे देगा मार्केट, 50%, 60%, 80% कुछ भी दे सकता है। बट पहले मैं रेडी हूँ 20% देने के लिए। कट भी सकता है स्टॉप लॉस, जैसे अभी हमने एस का एग्जांपल देखा था, उसमें कटा भी था, कोई बात नहीं, हर स्टॉक में थोड़ी कटेगा। और कोई देखें, कुछ भी रैंडमली मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी सेरा सैनिटरी वेयर, ठीक है। अब यहीं देख लो आप, ये मार्केट में करेक्शन चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पे ये 200 EMA के ऊपर आ गया वापस से, यानी सारी एवरेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे भी ये भी पॉजिटिव हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है जी इसके अंदर, ये वाला लो, नीचे आया, मार्केट ने 2 कैंडल से ये स्टॉप लॉस काट दिया, कट गया, कोई बात नहीं। कितना कटा, 4800 के आसपास एंट्री होती है, 3800, 1000 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस कट गया। अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, 20-25% का स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं। लेकिन वापस रिवर्सल लिया, वापस 200 EMA के ऊपर आया। अब की बार क्या किया इसने, ये देखो, डबल कर दिया। आपका वहाँ पे 20-25% अगर ले भी लिया, 2 कैंडल सिर्फ नीचे बिताई, वापस ऊपर आया। बट अब ये तो बना हुआ चार्ट है, यहाँ पर मैं बाय थोड़ी करूँगा, मैं तो दोबारा से एंट्री के सिग्नल का वेट करूँगा ना।
अगर मेरी स्टडी सही है, आप ये बात नोट करके रख लो, अगर आपकी स्टडी सही है, आपका उस पर विश्वास है, आपने ये चीज़ें बैक टेस्ट कर रखी हैं, देख रखा है, और उसके बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, तो खुश हो जाना, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। मार्केट ने आपकी टेस्ट ले ली है, उस टेस्ट में आप पास हो गए हो, तो अब आपको यहाँ से एक बढ़िया रिवॉर्ड मिलने वाला है। वापस ऊपर आया, वापस RS ऊपर आया, ये रहा आपका रिवॉर्ड, डबल कर दिया पैसा, 4,700 800 से 9,000 पे पहुँच गए अपन। ठीक है, मार्केट आपका पेशेंस भी टेस्ट करेगा, बिलीफ भी टेस्ट करेगा, कई चीज़ें टेस्ट करने के बाद आपका डिसिप्लिन भी टेस्ट करेगा, और ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद अगर आप पास हुए तो आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। उसके बाद भी देख लो अभी क्या हुआ, वापस आया 200 के ऊपर, पॉजिटिव हुआ ये। ठीक है, और अब यहाँ पर तो मैं एंट्री करूँगा नहीं, ये तो हमने 13D स्ट्रेटजी या WD3 स्ट्रेटजी अब सीखी है, उसमें सीखा हुआ है कि अगर इतना ऊपर एंट्री मिल रहा है एक्सपेंशन में तो हम वेट करेंगे 200 के पास आने का। तो यहाँ मैं एंट्री तो करूँगा ही नहीं इस वर्टिकल मूव के बाद। अगर यहीं कहीं मुझे एंट्री मिल रही है तो मेरा ये स्टॉप लॉस है। और अभी ये जो फॉल आया ये भी आप देख लो, ये स्टॉप लॉस आपका मेंटेन है, कटाई नहीं है। ठीक है, एक दो स्टॉक और देखते हैं, फिर उसके बाद किसी और टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे, 1 आवर पे देख लेंगे, या जैसे कुछ लोग स्विंग वगैरह भी करते हैं तो उनके लिए भी वो ठीक रहेगा। अभी इसी को ले लो आप, ये आपका डाउन ट्रेंड है, 200 के ऊपर आया, बट यहाँ ये पॉजिटिव नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पॉजिटिव हुआ इस एरिया में जा करके, ये यहाँ पर इस एरिया में जा करके, अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, ये है आपका स्टॉप लॉस। अब ये चार्ट यहाँ पे बना नहीं है, अब मेरे को यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये चार्ट है, ये रहा। अब मेरी स्टडी क्या बोल रही है कि इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आने के बाद में जब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है और ये 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, इससे पहले कभी भी 200 के ऊपर इतना सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ हुआ बट यहाँ RS ये ऊपर नहीं था ना अपना, यहाँ पे ये ऊपर आ गया। तो अब मेरे को ये स्टॉप लॉस रखना है। क्या मैं रेडी हूँ? अगर मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ 840 के आसपास, तो क्या मैं 700 का स्टॉप लॉस रखने को रेडी हूँ? अगर मैं हूँ तो उसी की तरह मुझे रिवॉर्ड भी देगी मार्केट। एट 800 से हम कितना शार्पली देखो हम मूव, ये तो यहाँ मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। अगर आप रेडी हो तो आपको मार्केट भी देने के लिए रेडी है, अदरवाइज़ आप नहीं दोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको और कोई स्टॉक उठाते हैं और 1 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे देखना है ना अपने को। तो अभी डेली पे तो सब बोलेंगे कि स्टॉक तो ऊपर आते ही हैं, स्विंग का दिखाओ, चलो स्विंग का देखते लेते हैं। अब हर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अब जैसे यही पकड़ लो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, प्राइस करेक्शन में है, 200 के ऊपर आया, यहाँ पर इस एरिया में हमने देखा ये क्या नाम 200 और सारी एवरेज के ऊपर प्राइस आया, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ से लेकर के 1500 से लेकर के मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 1400 का, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफ़ी बड़ा एक ये स्टॉप लॉस है, बट उसके बाद रिवॉर्ड मिला ना अगर मैंने विश्वास किया तो मेरे को विश्वास तो करना पड़ेगा। और कोई देखते हैं, ये देखो, ये नीचे आया, 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ सस्टेन हो रहा है, मेरा स्टॉप लॉस है ये रहा। अब मैं ये स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ क्या? अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो 1350 पे और 1250 का, यानी 100 रुपये का स्टॉप लॉस देने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? 7 से 8% का स्टॉप लॉस मैं एक घंटे के यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि टारगेट भी उसी के सामने ही मिलेगा ना। तो आपका ये टारगेट आ गया। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ। अब यहाँ पर भी देख लो, अगर आप ये वाला मूव, यहाँ पर ये ऊपर आ गया था, ठीक है, तो ये अगर मैंने स्टॉप लॉस रखा तो जब वापस करेक्शन आई तो ये स्टॉप लॉस कटा क्या मेरा, ये स्टॉप लॉस कटा क्या मेरा। मार्केट ने यहाँ पर आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन और आपका विश्वास, तीनों का टेस्ट लिया, आप पास हो गए, क्योंकि आपने अपनी विश्वास के दम पे, अपने भरोसे के उस पर ये स्टॉप लॉस रखा था। तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और फिर आपको रिवॉर्ड दिया। ठीक है जी, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। जो मैं समझाना चाह रहा था आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जितना हम मार्केट को देने के लिए रेडी हैं, अगर हम मार्केट को देने के लिए रेडी हैं, अपना विश्वास, अपना टेस्ट लेने के लिए हम कहते हैं कि हाँ ठीक है जी, हम अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बिलीफ नहीं छोड़ेंगे, हम अपना पेशेंस नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा टेस्ट ले लो।
मार्केट ने आपका यहाँ से लेकर के, यहाँ से 1 अक्टूबर से लेकर के और उसके बाद यहाँ तक टेस्ट लिया ना 13 नवंबर तक, 1 से 1.5 महीना, उसके बाद रिवॉर्ड दिया ना आपको, और अभी भी ये कंटिन्यू हुआ है। ऐसे पीछे भी होगा। ये देखो, ये नीचे था, ऊपर आया, यहाँ पर ये अपने स्टॉप लॉस रखा और ये स्टॉप लॉस नहीं घटा। ये 4 जून वाला कैंडल है, वो इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए थे तब भी आपका ये स्टॉप लॉस नहीं घटा। तो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा ना मार्केट ने। और अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस कटेंगे तो कोई दिक्कत, मैंने बोला ना, हमें किसी भी एक ट्रेड पे जा करके अपनी कोई भी चीज़ को जज नहीं करना है। आप 10 ट्रेड लो, 20 ट्रेड लो और डिसिप्लिन को पेशेंस के साथ फॉलो करो। जैसे अभी एक वीडियो दिया था मैंने आपको, PDF, पेशेंस, डिसिप्लिन और फोकस। तो इन तीन चीज़ों पे रहोगे, अगर ट्रस्ट दिखाओगे मार्केट को, तो मार्केट रिवॉर्ड देगा ही देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये डेली का एग्जांपल है। 200 के ऊपर गए, यहाँ पॉजिटिव हुआ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो गया। 660 से लेके 560 तक का स्टॉप लॉस देने को रेडी हो गया हो, तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। कभी कभार इस तरह एकदम स्ट्रेट मिल जाएगा, कभी यहाँ पर टाइम पास होगा, तो कभी आपका पेशेंस भी टेस्ट होगा, कभी आपका सिर्फ विश्वास टेस्ट होगा। वो मार्केट डिसाइड करेगी उसको क्या टेस्ट करना है, ठीक है ना। हमेशा ऐसा तो नहीं होगा यूँ एकदम से मूव आ जाएगा। कभी कभार यहाँ पे टाइम भी ख़राब होगा। बट अगर जितना ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ और आपका स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है, इसका मतलब आपको टारगेट भी उतना बड़ा मिलेगा। जैसे अभी हमने वो अपोलो वाले स्टॉक में देखा था, APL अपोलो में। ठीक है जी, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब कुछ दिन में एक वीडियो और लेके आऊँगा, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था। एक स्कैनर अभी आपको और दूंगा जो कि शॉर्ट स्विंग खेलने के लिए, और वो स्कैनर रेडी भी है। चाहो तो मैं आपको उसकी एक झलक दिखा भी देता हूँ। तो ये वाला वो स्कैनर है, ये रेडी है एंड ये शॉर्ट स्विंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जो हमारी 13D वाली स्ट्रेटजी थी ना, WD3 वाला तो मैंने आपको दे दिया। ये शॉर्ट स्विंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अब जैसे इसमें ये स्टॉक्स आ रहे हैं, क्रिसिल, एलिमेंट्स, तो एक बार मैं चार्ट लगाता हूँ इनका। क्रिसिल, सो क्रिसिल का अगर आप डेली जाओगे तो डेली पे आपको दिख ही रहा है वो पॉजिटिव है। प्लस 1 आवर पे आप देखो इसको, है ना, ब्यूटीफुल 1 आवर का संगम बना करके, लेवल्स भी हमारे एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में। संगम यहाँ से ये आ रहा है, सुपर आ रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक आपको इस स्कैनर में मिलेंगे। अभी जैसे ये एलिमेंट्स करके है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखोगे आप, डेली पे चलते हैं पहले। डेली के टाइम फ्रेम पे ऊपर है, ये पॉजिटिव है। 1 आवर पे आएंगे, 1 आवर पे ये अभी हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। एंड जैसे अभी हमने बात भी करी, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, और वो अभी तक नहीं कटा है, ठीक है। एंड इसको आप वीकली पे देखो एक बारी। अब देखो वीकली पे परफेक्ट इतना बढ़िया संगम बनाया 2021 से लेकर के, और अभी जस्ट ब्रेकआउट किया इसने कुछ महीने पहले, यानी पूरा 3 साल का संगम बना के जस्ट निकला है। और अभी कहाँ पे मिल रहा है, एकदम ब्रेकआउट वाले रीटेस्ट पॉइंट पे। तो ऐसे स्टॉक आपको इस स्कैनर में मिलेंगे। ये देखो, ये ब्रेकआउट था, नीचे आया, ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, तो कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट जगह पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये आपको मिलेंगी। बट यार मज़ा नहीं आ रहा, पता है क्यों? आप लोग वीडियो शेयर कर नहीं रहे हो। अब ऐसा नहीं है, देखो मेरा तो फिलॉसफी आप जानते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ जो देने से बचता है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। तो मैं तो आपको ओपनली सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, बट आप लोगों की साइड से मुझे नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी इतना बढ़िया ये स्कैनर था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। अभी ये जो स्कैनर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी WD3 स्ट्रेटजी के ऊपर में, इसमें देखो कितने अच्छे स्टॉक आ रहे हैं। अभी BEPL करंट, अभी आज अगर आप स्कैन चलाओगे इसको तो BEPL आ रहा है। देखो आप, BEPL का चार्ट लगाता हूँ तो वीकली पे देखेंगे एक बारी, क्योंकि ये WD3 है, वीकली पे पॉजिटिव है। और यहाँ देखो आपकी ये स्टॉक भी आपको कहाँ मिल रहा है। देखो आप मंथली पे जाओ, ये पूरा इसका यहाँ से 17 से लेकर के और अभी यहाँ तक एक कंसोलिडेशन जोन है। ये इसके पीछे स्विंग हाइज वगैरह लगे हुए थे, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ये एरिया एक इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था। कहाँ है स्टॉक? अभी एकदम वैसी जगह स्टॉक है जो एक ट्रेडर के लिए एक ड्रीम प्लेस है, वो कि ब्रेकआउट किया उसने 2017 से लेकर के 2024 तक 6-7 साल का एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद प्राइस आपको बिल्कुल ब्रेकआउट के रीटेस्ट पॉइंट पे मिल रहा है। अब ये क्या है पता है आपको? इसके लिए कितना एफर्ट लगता है ऐसे स्टॉक ढूंढने में, या इस तरह की चीज़ों को आसान करने में कितना पैसा लगता है। आप लोगों को ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, बट पता नहीं मुझे क्यों लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो आप लोग अपना रिस्पांस दो, मैं आपको और भी आगे स्कैनर, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, अभी दिखाया तो झलक, रेडी है वो भी। अब उसमें कितना अच्छा स्टॉक अभी आपको मैंने दिखाया,
अब ये क्रिसिल का चार्ट लगा के देखना, मज़ा आ जाएगा देख करके। ठीक है, तो आप अपनी साइड से रिस्पॉन्स दो, मैं तो देने के लिए रेडी हुई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी एक बार वो बता देना कमेंट करके। एंड कुछ जो समझाने की कोशिश कर रहा था आई थिंक समझ में आया होगा। आपको अपने पीडीएफ पे भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है, फोकस रखना है। मार्केट आपका टेस्ट लेगा, टेस्ट में पास हो जाओगे तो रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इन्जॉय करो, वीकेंड है एंड चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं और भी ज़्यादा आसान कर देंगे आने वाले समय में। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।